नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। पहलगाम हमला जिसने सिर्फ भारत को नहीं दुनिया को हिलाकर रख दिया, इसके ठीक अगले दिन भारत ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में करारा जवाब भी दे दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग के बाद भारत ने लिए हैं 5 बड़े फैसले, जिनमें सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल संधि को रोकना, बॉर्डर सील, वीजा कैंसिल, हाई कमीशन स्टाफ की कटौती और दोनों देशों के डिफेंस एडवाइजर्स को हटाने तक के कदम शामिल हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी बांटने को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल संधि कहते हैं। समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों यानी कि रावी, ब्यास और सतलज का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का इस्तेमाल करने की परमिशन थी। दरअसल सिंधु जल समझौते का मकसद था कि दोनों देशों में जल को लेकर कोई संघर्ष न हो और खेती करने पर बाधा भी न आए। हालांकि भारत ने हमेशा इस संधि का सम्मान किया, जबकि पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। भारत के पाकिस्तान से 3 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी पानी नहीं रोका था। लेकिन पाकिस्तान हर बार भारत में आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार होता है। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर निर्भर है। अब भारत की तरफ से इन नदियों का पानी रोक देने से पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा, वहां की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तान कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनाता है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिससे आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। आपको बता दें, सिंधु पाकिस्तान की लाइफलाइन कही जाती है। दूसरा बड़ा फैसला जो इस मीटिंग में लिया गया वो है अटारी चेक पोस्ट बंद होने से पाकिस्तानियों की आवाजाही अब नहीं हो सकेगी। अटारी चेक पोस्ट बंद होने से पाकिस्तान के लोगों की आवाजाही तो बंद होगी ही साथ छोटे सामानों को भारत निर्यात नहीं करेगा। इससे वहां के छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा। भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को इस रास्ते से लौटने के लिए 1 मई तक का वक्त दिया गया है। इसके बाद वे इस रास्ते से नहीं लौट पाएंगे। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान से द्विपक्षीय व्यापार बंद है। किसी तीसरे देश के माध्यम से भारत पाकिस्तान के बीच आयात निर्यात होता है। हालांकि दोनों देशों के बीच छोटे मोटे सामानों का लेन देन होता रहता है, जैसे सेंधा नमक, चमड़े का सामान, मुल्तानी मिट्टी, तांबे का सामान, मिनरल मिल्स, ऊन और चूना है। तीसरा बड़ा फैसला, वीजा सर्विस के साथ आतंकियों के आने का रास्ता भी बंद हो चुका है। भारत ने पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सार्क वीजा छूट योजना से भी पाकिस्तान के लोग भारत नहीं आ पाएंगे। पाकिस्तान के कई लोगों की रिश्तेदारी भारत में है। ऐसे में कई बार पाकिस्तानी लोग रिश्तेदार बनकर भारत आते हैं। इनके अलावा धार्मिक यात्राओं का बहाना करके भारत आते हैं और आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। ऐसे में वीजा सर्विस बंद होने से आतंकियों के भारत आने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। चौथा, भारत ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर्स को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय है, यानी कि 1 मई 2025 तक पाकिस्तान के हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। भारत ने आजादी के बाद से अब तक दिल्ली में पाकिस्तान के दूतावास को कभी भी बंद नहीं किया। पांचवा, अपने डिफेंस एडवाइजर्स भी वापस बुलाए गए हैं। पाकिस्तान के डिफेंस एडवाइजर्स हटाने के साथ ही भारत भी अपनी मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर्स को इस्लामाबाद स्थित इंडियन हाई कमीशन से वापस बुलाएगा। संबंधित हाई कमीशन में ये पद निरस्त माने जाएंगे। दोनों उच्चायोगों के में सर्विसेज एडवाइजर्स के 5 सपोर्ट स्टाफ को भी वापस लाया जाएगा। तो ये थे भारत के वो 5 फैसले जो न सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं, बल्कि ये बताते भी हैं कि काफी है कि भारत अब आतंक को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। सिंधु जल संधि पर पूरी तरह से रोक लगाकर भारत ने बता दिया है कि 65 साल पुराना धैर्य अब जवाब दे चुका है। पाकिस्तान की आर्थिक, कूटनीतिक और सामाजिक हालत पर इन फैसलों का असर होना तय है। अब देखना यह है कि दुनिया इसे किस नजर से देखती है। क्या ये भारत की जवाबी कार्रवाई है या फिर एक बड़ा कूटनीतिक संदेश है? आगे की हर हलचल पर न्यूज 21 की रहेगी नजर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज 21। नमस्कार।